नमस्कार, मैं हूं राजेश नेमा। आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश गुलदस्ता में। यहाँ मिलते हैं, यहाँ खिलते हैं अंग्रेजी ज्ञान के रंग बिरंगे फूल। आज हम आपके लिए जो शब्द लेकर आए हैं उन्हें इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज यानी कि ऐसे शब्द जो किसी काम के होने के बीच समय के अंतराल को बताते हैं। मतलब कोई काम कितने कितने दिनों के या कितने समय के अंतर पर होता है, यानी कि एक बार काम होने के बाद अगली बार वही काम कितने दिनों के बाद या कितने समय के बाद रिपीट होता है, इसे बताने वाले शब्दों को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जिन्हें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे शब्द होते हैं। लेकिन आज मैं उन शब्दों या उन वर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ जिनके हिंदी वाक्य में शायद ही कभी शब्द आते हैं। शायद ही कभी हम ऐसे वाक्यों में और ऐसे कामों के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत अधिक दिनों के अंतर पर होते हैं। ऐसे काम जो बहुत अधिक दिनों के अंतर पर होते हैं अक्सर नहीं होते हैं या ना के बराबर फ्रिक्वेंसी जिनकी होती है। ध्यान दीजिए, ना के बराबर जिनकी फ्रिक्वेंसी होती है उनके लिए जो हिंदी वाक्य हम बनाते हैं उसमें शायद ही कभी शब्दों का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं, मैं इसके 4 तरीके बताऊंगा, जिसमें हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य। अच्छे से सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही आपके कमेंट्स का भी स्वागत है। आइए करते हैं शुरुआत। पहला है हार्डली एवर। हार्डली एवर इसका हिंदी मतलब होता है शायद ही कभी। सामान्यतया वाक्य का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हार्डली एवर, फिर मैन वर्ब और मैन वर्ब के बाद अन्य शब्द। उदाहरण देखते हैं। विनोद शायद ही कभी कोई किताब पढ़ता है। विनोद शायद ही कभी कोई किताब पढ़ता है। इसका इंग्लिश बनेगा विनोद हार्डली एवर रीड्स एनी बुक। इसमें विनोद सब्जेक्ट है और हार्डली एवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिससे हमें पता चलता है कि विनोद कितने दिनों के अंतर से किताब पढ़ता है। रीड हमारा मेन वर्ब है जिसमें हमने एस लगाया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं। और उसके बाद हमने अदर वर्ड्स लिए हैं एनी बुक। सेंटेंस बना विनोद हार्डली एवर रीड्स एनी बुक। विनोद शायद ही कभी कोई किताब पढ़ता है। और आज का हमारा दूसरा वर्ड जिसका यूज़ करके हम शायद ही कभी फ्रीक्वेंसी वाले वाक्यों को बना सकते हैं वो है सेल्डम। SELDOM सेल्डम। सेल्डम को यूज़ करके भी हम ऐसे वाक्य बना सकते हैं। उदाहरण वाक्य है, मैं शायद ही कभी टीवी धारावाहिक देखता हूँ। मैं शायद ही कभी टीवी धारावाहिक देखता हूँ। इंग्लिश है आई सेल्डम वॉच टीवी सीरियल्स। आई सेल्डम वॉच टीवी सीरियल्स। यहाँ हम सेल्डम की जगह हार्डली एवर का यूज़ भी कर सकते हैं। आई हार्डली एवर वॉच टीवी सीरियल्स। इसका अर्थ भी वही होगा, मैं शायद ही कभी टीवी धारावाहिक देखता हूँ। और इससे पहले कि हम इस तरह के वाक्य बनाने के 2 और तरीके सीखें, एक वाक्य आपके अभ्यास के लिए दे रहा हूँ जिसे आप वीडियो देखने के बाद इंग्लिश में बनाइए और कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइएगा। वाक्य है, वह शायद ही कभी हंसता है। वह शायद ही कभी हंसता है। बहुत ही आसान है, ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और अब अगला वर्ड। शायद ही कभी वाले वाक्यों को बनाने के लिए रेयरली वर्ड का यूज़ भी किया जा सकता है। रेयरली वर्ड का यूज़ भी किया जा सकता है। जैसे वह असफल होने पर शायद ही कभी रोती है। शी रेयरली क्राइज व्हेन शी फेल्स। शी रेयरली क्राइज व्हेन शी फेल्स। और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस वाक्य में हम रेयरली के स्थान पर हार्डली एवर या सेल्डम वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। बाकी वाक्य का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जैसे शी हार्डली एवर क्राइज व्हेन शी फेल्स या शी सेल्डम क्राइज व्हेन शी फेल्स। और अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। मैं आपको बता रहा हूँ एक ईडियम या मुहावरा। ये है वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून।
इसका अर्थ भी है शायद ही कभी, जैसे तुम शायद ही कभी मुझसे मिलने आते हो। इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है जो वाक्य अभी तक हमने देखे हैं उसकी तुलना में। ये है यू कम टू सी मी वंस इन ए ब्लू मून। यू कम टू सी मी वंस इन ए ब्लू मून। तुम शायद ही कभी मुझसे मिलने आते हो। और वीडियो अभी जारी है। जल्दी से रिवीजन करने के लिए चारों तरीकों का यूज़ करके एक एक वाक्य और बनाएंगे। पहला है वे शायद ही कभी फुटबॉल खेलते हैं। दे हार्डली एवर प्ले फुटबॉल। दूसरा, हम शायद ही कभी सुबह घूमने जाते हैं। वी सेल्डम गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। थर्ड है मेरे पिताजी शायद ही कभी गुस्सा करते हैं। माई फादर रेयरली गेट्स एंग्री। और चौथा है हमारे पड़ोसी शायद ही कभी बाहर खाना खाने जाते हैं। आवर नेबर्स ईट आउट वंस इन ए ब्लू मून। और जाते जाते आपको याद दिला देता हूँ कि आज के अभ्यास वाक्य वह शायद ही कभी हंसता है का अंग्रेजी अनुवाद करके कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस टाइम। नमस्कार।